भाग्य में नहीं भी लिखा हो, अगर कोई दे सकता तो शंकर जी ही दे सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी नाराज हो गए, पार्वती जी के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मा जी, कमजोर कमजोर दिखाई पड़ रहे, क्या बात है, कोई बीमारी है? ब्रह्मा जी बोले, बीमारी नहीं है, टेंशन है। कौन सी टेंशन? बोले, तुम्हारे पति के कारण टेंशन। पार्वती जी बोली, हमारे पति के कारण? वो क्या कर रहे हैं? बोले, कर कुछ नहीं रहे, हम भाग्य में जो लिख दें और कोई इनकी भक्ति करे तो ये अगर हम लिख दें कि इसके बेटा नहीं होगा और कोई हनुमान जी की भक्ति करे तो ये बेटा दे देते हैं। कोई को लिख दें हम कि इसको पद जिंदगी भर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई शंकर जी की भक्ति करे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जाओ पद पे बैठ जाओ। तो जो भाग्य में लिखा वो तो ठीक है, ऊपर से इनकी कोई भक्ति करे एक्स्ट्रा और देना पड़ता है। जब इन्हीं को सब कुछ करना है तो हमारी ड्यूटी काहे को लगाई गई? हम तो इस्तीफा देने आए। धन्य हैं भोले बाबा, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा ही। अगर तुम हनुमान जी की या शंकर जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। इसकी एक सत्य घटना तुम्हें सुनाती हूँ। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सत्य बोलते थे, सत्य पर चलते थे। एक कमी थी, सब था, बस एक कमी थी, बेटा नहीं था। बेटा की कमी के कारण हमेशा परेशान रहते। काशी विश्वनाथ की पूजा की पंडित जी ने तो भगवान एक दिन रात को प्रकट भय, वरदान मांगो। पंडित जी बोले, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, बस बेटा नहीं है, पुत्र हो जाए, हमारा नाम चल जाए, वंश चल जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले, कैसी संतान चाहते हो? भोले बाबा बोले, कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? तो पंडित जी बोले, दोनों में अंतर बताओ। तो भगवान शंकर बोले, पंडित जी एक है सुपुत्र, अगर तुम्हें सुपुत्र होगा तो कम दिन तक जिएगा, लेकिन कुपुत्र होगा तो बहुत दिनों तक जिएगा। अब बताओ तुम कुपुत्र चाहते या सुपुत्र? बोले, महाराज अगर सुपुत्र मांगे तो कितने दिन रहेगा? बोले, बेटा तो होगा पर मात्र 5 साल जिएगा, 6 साल नहीं जी पाएगा, मात्र 5 साल। ब्राह्मण ने सोचा, कुपुत्र लेने से क्या फायदा, तो कुपुत्र हो जाएगा तो रोते ही रहेंगे। चलो अब शंकर जी प्रकट हो ही गए, बेटा का सुख मिल जाए, गोद में खिला लें, 5 साल ही सही। हे भोले बाबा आप तो हमें सुपुत्र दे दो। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भोले बाबा चले गए। अब ब्राह्मण बेचारा रोज ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जप करने लगा। धीरे धीरे समय आया और भगवान की कृपा से 1 साल बाद एक बेटा हो गया। तो खुश भी हो और दुखी भी, रोए भी और हंसे भी। बेटा हो गया, नाम हो गया, खिलाने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, 5 साल का मेहमान। तो बार बार रोवे, याद आवे तो रोवे, बेटा को गोद में ले। इसी टेंशन में कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं लगा। अब धीरे धीरे 5वां वर्ष लग गया। अब ब्राह्मण अपना दुख भी किसी को नहीं सुना सकते और किसी को